जैसे ही आदमी ने सिर घुमाया, उसने देखा कि उसकी पत्नी खाई में गिर रही है। सोचने का समय नहीं था, वह तुरंत चमगादड़ों के झुंड में बदल गया और बचाने दौड़ा। दुर्भाग्य से दोनों के बीच की दूरी बहुत थी। जब वह व्यक्ति पहुंचा, उसकी पत्नी पहले ही गिर चुकी थी। कुछ समय पहले ड्रैकुला ने अकेले दुश्मन की 3000 अग्रिम टुकड़ी से मुकाबला किया और उन्हें खत्म कर दिया और दुश्मन की लाशों को लकड़ी की छड़ों से भेद दिया ताकि आने वाले दुश्मनों को डराया जा सके। इस समय 10 लाख दुश्मन की सेना पहले से ही किले के द्वार पर थी। ड्रैकुला घनी दुश्मन सेना को देख रहा था और चिंतित था। अचानक उसने देखा कि एक चमगादड़ ऊंचे टॉवर की ओर उड़ रही है, जिसे कोई नहीं सोच सकता था। यही चमगादड़ संकट हल करेगा। तुरंत ड्रैकुला ऊंचे टॉवर पर पहुंचा, जहां उसने देखा कि ऊपर कई चमगादड़ इकट्ठे हैं और उसने दायां हाथ उठा लिया। अचानक चमगादड़ों का झुंड हरकत में आया और चारों ओर से और भी चमगादड़ इकट्ठा होने लगे। ड्रैकुला को एहसास हुआ कि वह इन्हें नियंत्रित कर सकता है, इसलिए उसने बिना हिचकिचाहट हाथ उठाया। उसकी कमान में आकाश को ढकने वाला चमगादड़ों का झुंड महल के केंद्र की ओर घूमने लगा और तेजी से नेता बन गया। ड्रैकुला ने एक ताकतवर धक्का आगे दिया और तुरंत ही हजारों चमगादड़ों का बना हाथाकार ले लिया। दुश्मन की लाखों सेना पर अचानक हमला हुआ। इस अलौकिक शक्ति के सामने दुश्मन बेबस थे और तुरंत बिखर गए। यह देखकर ड्रैकुला ने फिर अपनी शक्ति का उपयोग किया। चमगादड़ फिर इकट्ठा हो गए। ड्रैकुला ने गुस्से में जमीन पर मुक्का मारा और चमगादड़ों का झुंड दुश्मन पर भारी पड़ गया। जिस जगह से वह गुजरे, दुश्मन की सेना चूर्ण बन गई और लाखों की सेना अराजकता में थी। चीखें घाटी में गूंज रही थी। ड्रैकुला जानता था कि दुश्मन को हराने के लिए उसके नेता को पकड़ना जरूरी है। फिर वह तुरंत चमगादड़ बनकर दुश्मन की ओर उड़ चला, लेकिन देखकर हैरान रह गया कि सामने वाला नेता नकली था। पूछताछ पर पता चला कि यह चाल थी। असल में दुश्मन के नेता ने पहले ही हमला करने वाली टीम भेज दी थी, जो अब किले में घुस चुकी थी। पास के गार्ड ने खतरे को भांप लिया था, लेकिन अकेला 4 हाथों का मुकाबला नहीं कर सका और हार गया। यह देखकर रानी और पुत्र मजबूरन ऊंचे मंच पर भागे, लेकिन दुश्मन पीछे पीछे आ गए और बिना कुछ कहे रानी के पेट पर मुक्का मारा, फिर लात मारी। रानी ने जमीन की दरार को कसकर पकड़ा और किसी तरह मंच से गिरने से बच गई। इस समय युद्ध के मैदान के बीच में खड़े ड्रैकुला ने अपनी पत्नी की चीख सुनी। अचानक पीछे मुड़कर देखा कि कोई घर में चोरी कर रहा है। वह तुरंत चमगादड़ बनकर तेजी से वापस दौड़ा। एक दुश्मन को टक्कर मारकर कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे जैसे सूरज उगने वाला था, उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी। अंत में रानी थकावट के कारण नीचे गिर गई। ड्रैकुला भी तुरंत कूद पड़ा, लेकिन ताकत खत्म होने के कारण भले ही उसने अपनी पत्नी को पकड़ने के लिए पूरी कोशिश की, कभी कभी आंखों के सामने कुछ इंच की दूरी भी खाई जैसी लगती है, जिसे पार करना मुश्किल होता है जबकि प्रियजन सामने ही होते हैं। आप उसे मरते देख सकते थे, जबकि दुश्मन नेता की चाल सफल रही और वह ड्रैकुला के बेटे को लेकर सेना के साथ पीछे हट गया। अंतिम समय में पत्नी ने ड्रैकुला से अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए उसका खून पीने की विनती की, क्योंकि उनका बेटा ड्रैकुला के बचाव के लिए आने की प्रतीक्षा कर रहा था। विवशता में ड्रैकुला ने दिल के दर्द को सहते हुए दृढ़ निश्चय किया और काट लिया, और इसी के साथ एक शक्तिशाली पिशाच का जन्म हुआ।